अस्सलाम वालेकुम डियर्स। पैराबोला हमारा टॉपिक चल रहा है और एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने करना है। इसके अंदर वो कहता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो है वो फाइंड आउट करें, जिसमें जो गिवन एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं पार्ट 1 के अंदर फोकस दिया हुआ है और एक डायरेक्ट्रिक्स लाइन दी हुई है। अब ये याद रखें कि जो जब भी आपके पास एक फोकस होगा और एक डायरेक्ट्रिक्स गिवन होगा तो हम उसके लिए क्या तरीकाकार अपनाएंगे कि लेट पी ऑफ एक्स वाई, ये देखिए हमारे पास पी ऑफ एक्स वाई यानी पॉइंट पी के ऊपर एक कर्व के ऊपर एक पॉइंट पी है, उसका डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से सेम है। दूसरे लफ्ज़ों में हमने कहा था कि अगर इस पी की एफ से रेशो, जब हमने इसकी डेफिनेशन की थी तो हमने कहा था कि पी की एफ से रेशो अगर पी की एम से रेशो इसेंट्रिसिटी ई के इक्वल हो, हम इसको कोनिक सेक्शन कहते हैं। और जब इसेंट्रिसिटी ई 1 के इक्वल हो तो हम कहते हैं कि ये पैराबोला है। जब इसेंट्रिसिटी 1 के इक्वल हो तो फिर हम कहते हैं कि पी एफ इज इक्वल टू पी एम, यानी पॉइंट पी से एफ तक का जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू पॉइंट पी से जो एम तक का डिस्टेंस है। अब जो डिस्टेंस फार्मूला है वो हमारे पास देखिए, जब हम P से M तक की वो निकालेंगे तो वहाँ पर हमारे पास है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन, ये एक डायरेक्ट्रिक्स लाइन है। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो उसके लिए मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। लेट वी हैव अ लाइन ax plus by plus c is equal to 0 and there is a point P of x1 y1। और ये भी याद रखें दिस द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम द लाइन इज द शार्टेस्ट डिस्टेंस, इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये शार्टेस्ट डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब लाइन से पॉइंट इस तरफ है, इधर है, इधर है, इधर है, तो इसका डिस्टेंस यहाँ होगा। इसका डिस्टेंस हम लाइन से यहाँ देखेंगे, इसका यहाँ से देखेंगे, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये शार्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो इसलिए आप इसके अंदर ये देखें कि जो फार्मूला हमारे पास है इसके अंदर पे हम डी लिखते हैं और इसको हम लिखते होते हैं, या आप यूँ समझ लें, फ़र्ज़ करें ये पॉइंट एम है तो ये डी जो है ये पी एम के इक्वल है। तो दिस विल बी इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, और यहाँ पर हमने एक एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन भी डालना है, डिवाइडेड बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब आपने 4th यूनिट को स्किप करके ये समझा है, जबकि 4th यूनिट में हमने ये भी पढ़ना था, इसलिए मैं तरतीब से बुक पढ़ाता होता हूँ, लेकिन आपके अपने कहने के मुताबिक फिर मैंने ये स्टार्ट करवाया। तो इस फार्मूले को देखना आपको लाजमी होगा। अब यहाँ पर देखें जो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे लगना है हमारा, वो क्या है, वो है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, यानी पॉइंट पी का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स लाइन एम से। यहाँ पर आप ये देखें जो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स लाइन है वो डायरेक्ट्रिक्स लाइन आपके पास ऊपर आएगी, वो आपके पास है x माइनस ए, एक्स माइनस 3, यानी आपके पास है जी x माइनस 3, यानी यूँ समझ लें कि 1x है 0y है, 1x है 0y है, -3 एब्सोल्यूट वैल्यू ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ए की जगह 1 है, चलिए मैं आगे करके लिख देता हूँ, x माइनस 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट 0। ये देखिए y का कोफिशिएंट 0 है तो इसका रूट जो है 1 आ जाएगा, यानी मुख्तसर तौर पर हमें x माइनस 3 मिल जाएगा इस तरह का। तो जो हमारे पास पी एम की वैल्यू है, यानी पॉइंट P का डिस्टेंस, आपका पॉइंट P का डिस्टेंस m से, वो आपके पास है जी x माइनस 3 एब्सोल्यूट वैल्यू। और जो पॉइंट P का फोकस से डिस्टेंस है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स उसने दे रखे हैं हमारे पास -3 1, तो यहाँ पर फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास -3 1। तो इससे जब डिस्टेंस लेंगे इसका, तो ये बड़ा सिंपल है, x माइनस, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है। अब ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है और 2 पॉइंट का जो डिस्टेंस है हमें पता है कि x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर, और ये आप फर्स्ट ईयर में सीख चुके हैं। तो यहाँ पर x माइनस 3 क्या हो जाएगा, +3 प्लस y माइनस y प्लस y माइनस 1 का स्केयर, और इसकी आ जाएगी रूट। अब क्वेश्चन में से रूट को अगर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ स्केयर ले लें,
एब्सोल्यूट वैल्यू का स्केयर वैसे ही होता है जैसे एक सादा सी एक ब्रैकेट का होता है। यहाँ स्केयर लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो x+3 स्केयर इधर भी और इधर y-1 का स्केयर। अब जस्ट यहाँ पर आपकी सिंप्लीफिकेशन है, ये x स्केयर -6x + 9, इस तरफ x स्केयर +6x + 9 + y स्केयर -2y + 1। यहाँ से आपके पास जो x स्केयर से जो है वो ऑफ हो जाएगा। देखिए x स्केयर से ऑफ हो जाएगा, 9 जो है वो 9 से ऑफ हो जाएगा। जो आपके पास वैल्यूज़ बच जाएंगी उन्हें देखिए y स्केयर, और यहाँ से रहेगा -2y + 6x। ये यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, y स्केयर लिखा, फिर -2y लिखा, फिर मैंने 6x लिख लिया, फिर मेरा इधर प्लस का 1 है, लेकिन उसके देखें 6 ये भी है, जिसने इस तरफ जाना है तो इसको 12 कर देना है। तो 12x + 1 दिस इज इक्वल टू 0, यानी ये हमारा रिज़ल्ट है y स्केयर -2y + 12x + 1 दिस इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। पैराबोला वो इक्वेशन होगी जिसके अंदर एक y का स्केयर होगा, दूसरी x वाली होगी, या x का स्केयर होगा तो दूसरी y वाली स्केयर होगी। तो ये आपके पास एक रिक्वायर्ड पैराबोला जो है वो आ गई है।